पिछली वीडियो में हमने साबुनीकरण पढ़ा और आज हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है, साबुन की सफाई प्रक्रिया। टॉपिक का नाम क्या है, साबुन की सफाई प्रक्रिया। यानी जो साबुन होता है वो किस तरीके से सफाई का कार्य करता है, कपड़ों को साफ करने का कार्य करता है, वो चीज़ हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ साबुन के विषय में बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लें। जैसे साबुन जो होता है, जब उसको जल में हम घोलते हैं तो जल में घोलने पर कोई भी साबुन हो उसके दो भाग होते हैं। एक भाग ऐसा होता है जो जल में घुलने के लिए आतुर रहता है, जिसको हम कहते हैं द्रव स्नेही भाग या जल स्नेही भाग या जल में घुलनशील भाग। वो भाग कौन सा है, वो भाग है COO-। और दूसरा भाग जो होता है वो कौन सा होता है, जल विरोधी। कैसा होता है, जल विरोधी भाग। ये जल से दूर हटता है, यानी ये जल में नहीं घुलता। होते साबुन में ही दोनों भाग हैं, लेकिन एक भाग जल में घुलता है और इसीलिए उसको जल स्नेही या जलरागी कहते हैं। दूसरा जो जल में नहीं घुलता है उसको क्या कहते हैं, जल विरोधी भाग। ठीक है, इसको सिर भी कहते हैं और इसको पूंछ भी कहते हैं। ठीक है, एक को सिर और एक को पूंछ भी कहते हैं। तो ये हो गया। अब ये आता कहाँ से, तो हम अपने मेन साबुन पे जाते हैं। जो हमारा मेन साबुन था वो क्या था, C17H35COONA। ठीक है, इसमें जो C17H35 है ये क्या है, ये एक एल्किल समूह है। देखिए क्या है, एल्किल समूह। C17H35 ये क्या है, एल्किल समूह है। ठीक है, ऊपर एक जो रिएक्शन दिया हुआ है उसमें C17H35 को हमने किससे प्रदर्शित किया है, R से प्रदर्शित किया है। किससे किया है, R से। तो जहां पर R है इसका मतलब क्या है, वहां पर क्या होगा, C17H35 होगा। चीजों को सरल करने के लिए इस मेथड का यूज करते हैं। जब साबुन का विघटन होता है या जल में उसको घोलते हैं तब हमको दो तरीके के आयन प्राप्त होते हैं। ये हमारा है सोडियम आयन। कैसा है, सोडियम आयन, ये सोडियम धन आयन। और जो ये मिला है ये क्या है, ये है स्टेरॉयड आयन। क्या है, स्टेरॉयड आयन। तो मेन काम हमारा किससे होने वाला है, स्टेरॉयड आयन से। किससे होने वाला है, स्टेरॉयड आयन से। अब स्टेरॉयड आयन को हम जब डिवाइड करेंगे या उसको तोड़ेंगे तो स्टेरॉयड आयन दो भागों में टूटता है। देखिए स्टेरॉयड आयन में क्या है, RCOO-। क्या है, RCOO-। तो अगर हम देखें तो RCOO- ये जो स्टेरॉयड आयन है इसमें क्या है, दो तरीके के। एक तो R है, R क्या है, एल्किल समूह है, और एक क्या है, COO- है। ठीक है, तो एल्किल समूह हमारा जो है, ये एल्किल समूह जो है ये कैसा है, ये एल्किल समूह कैसा है, जल विरोधी। कैसा है, जल विरोधी, यानी ये जल में नहीं घुलता है। और दूसरा जो COO- है ये कैसा है, जल रागी, यानी ये जल में घुलता है। ठीक, अब इस तरीके के जब बहुत ढेर सारे साबुन के अणु जो ये बना हुआ है, इस तरीके के बहुत ढेर सारे साबुन के अणु जब एक पास एकत्रित होते हैं तो होता क्या है, पूंछ सबकी एक पास होती है और मुंह एक अलग साइड में होता है। तो कुछ इस तरीके का पैटर्न आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये जो पैटर्न बना हुआ है इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलता है। अब इसमें आप अगर देखें तो यहाँ पर सभी जितने भी ये साबुन के अणु हैं, जितने भी साबुन के अणु हैं सबकी पूंछ एक जगह एकत्रित है। ये सबका सिर है, ये सबका क्या है, सिर है, और ये क्या है, पूंछ है। सभी की पूंछ एक जगह एकत्रित है। पूंछ है कैसी, हमने क्या बताया था, ये सिरा क्या होती है, पूंछ होती है। पूंछ होती है, पूंछ होती कैसी है, जल विरोधी। अब एक चीज समझिए, जो जल विरोधी है वो तेल या वसा में घुलेगा। जो जल विरोधी है, साबुन का जो भाग जल विरोधी है यानी जल में नहीं घुल रहा है, वो किस में घुलेगा, तेल या वसा में घुलेगा। तो वो जाके सीधे किसको पकड़ता है, तेल या वसा को। तो प्रत्येक साबुन का जो पुच्छ भाग है वो किसको पकड़ रहा है, तेल या वसा को। और उसने तेल या वसा को कहाँ पर फंसा के रखा, अपने पूंछ में फंसा कर रखा है या द्रव विरोधी भाग में फंसा कर
रखा हुआ है और एक इस तरीके की एक बहुत अच्छी प्यारी सी संरचना दिखाई देती है और इसी संरचना को हम कहते हैं मिसेल। क्या कहते हैं? मिसेल। तो कभी मिसेल कहे कि मिसेल क्या है, इसकी संरचना बनाइए, साबुन की सफाई प्रक्रिया में इसका क्या योगदान है, तो बिना मिसेल की सहायता के साबुन कपड़ों को साफ नहीं कर सकता है। ठीक है, ये मिसेल हो गया। अब होता क्या है, मिसेल जो होता है वो अपने सेंटर में, ये जो सेंटर है यहाँ पर तेल की या ग्रीस की या वसा की या चिकनाई को पकड़ के रखता है। ठीक है, क्या करता है? पकड़ के रखता है। तो जब हम साबुन अच्छे से कपड़े पे लगाते हैं तब वो मैल को छोड़ता है, यानी मिसेल मैल को अलग करता है और अलग करने के साथ साथ जल की सतह पर मैल को पकड़ के भी रखता है। क्यों रखता है? ताकि जब हम कपड़ों को दोबारा पानी से बाहर निकालें तो वो मैल उसके साथ दोबारा ना चिपक ले। ठीक है ना? तो मिसेल का एक काम ये भी होता है। तो अब रियल में ये काम कैसे होता है या आप इसको लिखेंगे कैसे कि साबुन की सफाई प्रक्रिया क्या होती है, वो देख लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, जब गंदे कपड़ों को साबुन के घोल में भिगोया जाता है। कपड़े जानते हैं आप लोग कैसे भाई? पानी ले लिया, उसमें डिटर्जेंट वगैरह साबुन वगैरह घोल दिया, उसके बाद उसमें कपड़े भिगोते हैं ना। जब गंदे कपड़ों को साबुन के घोल में भिगोया जाता है तो स्टीयरेट आयन, कौन सा आयन? स्टीयरेट आयंस, RCOO माइनस। देखिए स्टीयरेट आयन क्या है? RCOO माइनस, स्टीयरेट आयन का अध्रुवीय भाग। कैसा भाग? अध्रुवीय भाग। ठीक है, अध्रुवीय भाग किसको बोलते हैं? जल विरोधी भाग को। किसको? जल विरोधी भाग को हम अध्रुवीय भाग भी कहते हैं। ये कौन सा भाग? अध्रुवीय भाग भी कहलाएगा। ठीक है, ये अध्रुवीय और ये कैसा हो जाएगा फिर? ध्रुवीय। ठीक है, ये कैसा हो जाएगा? ध्रुवीय। तो वही लिखा गया है। तो स्टीयरेट आयन RCOO माइनस का अध्रुवीय भाग R, तेल, ये किधर जाएगा? ये क्या करेगा? तेल या वसा। ठीक है ना? तेल तथा मैल, तेल मैल तथा चिकनाई के कणों को अवशोषित या विलय कर लेता है। ठीक है, यानी ये पुच्छ वाला भाग, ये अध्रुवीय भाग क्या करता है? तेल, वसा, चिकनाई, गंदगी को क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। ठीक है, जबकि ध्रुवीय भाग COO माइनस, ये कौन सा भाग है? ध्रुवीय भाग COO माइनस जल में घुल जाता है। जल में क्या करता है? घुल जाता है तथा स्टीयरेट आयन मिसेल का निर्माण करते हैं। और इस तरीके से स्टीयरेट आयन किसका निर्माण करते हैं? मिसेल का निर्माण करते हैं। ये मिसेल आप देख सकते हैं। इस मिसेल में अगर देखा जाए तो ये जो भाग है ये वाला, ये कैसा है? ध्रुवीय। कैसा है? ध्रुवीय भाग। ठीक है, और जो अंदर की साइड में सभी की पूंछ है वो कैसी है? अध्रुवीय है। ठीक है, अब जब कपड़ों को जल के साथ खंगाला जाता है तो कपड़े की सतह पर लगे मैल, तेल, चिकनाई के कण इन मिसेल के बीच फैलकर कपड़ों से अलग हो जाते हैं तथा जल के साथ बाहर निकल जाते हैं और कपड़े साफ हो जाते हैं। ठीक है, तो कपड़ों की सफाई में मिसेल का सिद्धांत देते हुए आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा।